हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पे इस कंफ्यूजन में होंगे कि आपको अभी एक और ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जो भी कॉलेज आपको मिल रही उस कॉलेज में आपको एडमिशन जो ले लेना चाहिए। तो बच्चों, इस छोटे से वीडियो में आपको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अपना देने वाला हूं, जिससे काफी हेल्प जो बच्चों आपको मिलने वाली। तो इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों। आपके आई होप कि सारे के सारे कंफ्यूजन जो वो क्लियर हो जाएंगे, आपका माइंड जो वो एक राइट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए देखो यार, सबसे पहली चीज तो कॉलेज की अगर हम बात करें कि आपको कॉलेज जो वो किन किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए। पहली चीज तो यार, अगर मान लो कि आपका सपना जो है वो कोई भी एक कॉलेज कभी भी था ही नहीं, आपका कोई ड्रीम कॉलेज हो, कोई आईआईटी एनआईटी नहीं था। बस आप चाहते हो कि जैसे होता है काफी बच्चों का कि उनका कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, तो उनको लगता है कि यार मेरे को चाहे कॉलेज कोई भी मिले, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को जो ब्रांच चाहिए थी, अगर वो ब्रांच मेरे को कहीं से भी मिल जाए तो मैं अपने खुद के बलबूते आगे फ्यूचर में जो वो अपनी चीजें जो करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। तो वो बच्चा जो नोट आउट कोई भी कॉलेज जो भी उसको अच्छा डिसेंट सा कॉलेज मिल रहा है, उस कॉलेज में जाके वो अपने आगे की जर्नी जो स्टार्ट कर सकता है। उस बच्चे को ड्रॉप लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी ये होगी जो बच्चा कॉलेज लेना चाहता है। सेकंड कैटेगरी जो कॉलेज में जाएगा, वो बच्चे अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिनको लगता है कि यार अब और हिम्मत नहीं बची। ठीक है, मेरा जितना पढ़ने का स्टेमिना था उतना मैंने पढ़ लिया है, अब मेरे से और नहीं पढ़ा जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो बच्चों आपके एनवायरमेंट आसपास के दोस्तों को देख के कि यार वो ड्रॉप ले रहा है तो मैं भी ड्रॉप ले लेता हूं, फैमिली बोल रही कि एक साल और तैयारी कर ले तो मैं तैयारी कर लेता हूं, तो बच्चों यार इससे आपका साल जो होता है ना कि जैसा बोलते हैं कि ड्रॉप लेने से क्या साल बर्बाद हो जाता है, तो वो इस केस में होता है। अगर मान लो कि आपने एक साल और पढ़ भी लिया पीयर प्रेशर में आके, तो यार आप जब तक अगर अच्छे से मेहनत नहीं कर पाओगे और वापस से वही किसी एवरेज से कॉलेज में आप एक साल बाद जाओगे, तो फिर तो आपका वो साल बर्बाद ही हो गया ना। तो इससे अच्छा है कि आप भाई दूसरे कॉलेज में जाके अपनी जर्नी जो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जो है वो है ड्रॉपर्स की, जो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं या जिनको ड्रॉप लेना चाहिए। उसमें भी भाई फर्स्ट कैटेगरी तो है कि जिन्होंने अभी 12th ही दिया था इस बार, और जो 2022 है उसके लिए उनका फर्स्ट ड्रॉप होने वाला है। और सेकंड जो कैटेगरी है वो है बच्चों जिनका एक ड्रॉप जो वो ऑलरेडी हो चुका है, उनको अभी सेकंड ड्रॉप लेना है। तो वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बच्चों मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यार, अगर कोई बच्चा देखो ड्रॉप लेना चाहता है तो एटीपी स्टार के जो बैचेस हैं, एकलव्य 3.0 बैच जो कि सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए है, वॉरियर 3.0 बैच जो कि जेई मेन प्लस एडवांस के लिए, तो इनके रजिस्ट्रेशन जो बच्चों स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। तो इनमें बच्चों आप रजिस्टर जो वो कर सकते हो। और अगर आप कोटा आके डायरेक्टली हमसे पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों स्कॉलरशिप के लिए आप गूगल फॉर्म जो फिल कर सकते हो, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो बच्चों जो भी आपके एकेडमिक्स रहे हैं, जो भी आपके जेई मेन में परसेंटाइल रही है, उनके बेसिस पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप जो वो मिल सकती है। चलिए आगे बात करते हैं कि देखो भाई, जिनका फर्स्ट ड्रॉप अभी होने वाला है उनको तो अपना दिमाग इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आपने अभी जेई का एग्जाम दिया और उसमें मान लो कि आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी, सेल्फ स्टडी करके ही आपने मान लो कि 80 85 90 परसेंटाइल तक अगर आप लेके आ गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लेते हो तो उसकी हेल्प से जो भी आपकी डिजायर्ड रैंक है वो बच्चों आप इजीली जो अचीव कर सकते हो। तो अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप ही है तब तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जल्द से जल्द बच्चों आप अपनी जेई 2022 की तैयारी कर सकते हो, अगर आपके जहन में आपकी ड्रीम कॉलेज जो वो लगातार घूमती है तो। दूसरी चीज देखो यार, ड्रॉप लेने के बाद में भी अगर मान लो कि जो आपको एवरेज कॉलेज मिल रहा था वही वापस से उसी टाइप का कॉलेज मिल रहा है, तो फायदा नहीं है। बट जो काफी बार बच्चे जो पूछते हैं कि सर ड्रॉप लेने के बाद में अगर अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है तो उसका फायदा क्या है, हमारा एक साल तो हम पीछे चले गए। तो बेटा ऐसा नहीं है, एक साल आप पीछे नहीं गए हो। जो आप एक अच्छी आईआईटी या फिर अच्छी एनआईटी में जाते हो तो उनका फायदा मैं आपको बताता हूं। फायदा क्या होता है कि वहां पे आपको बेटर एक्सपोजर मिलता है, बेटर वहां पे आपको एनवायरमेंट मिलता है, वहां पे ज्यादा बड़ी कंपनी जो है वो प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं। कहीं ना कहीं उनका कैरिकुलम जो है वो बहुत अच्छा शानदार होता है। तो वो एक साल जो वो आपका बर्बाद नहीं होता है, वो एक साल जो हो सकता है कि आपकी जिंदगी के लिए गेम चेंजिंग हो जाए, बट उसी केस में जब आप जो है वो एक अच्छी कॉलेज आपको मिलती है ड्रॉप लेने के बाद। अब अगर बच्चों हम बात करें कि सेकंड ड्रॉप जो वो किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, तो पहली चीज तो यार देखो, सेकंड ड्रॉप जो लेने बच्चे लेते हैं वो बहुत ही, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हो,
अगर आप पूरी की पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो उसी केस में बच्चों आपको सेकंड ड्रॉप लेना है। क्योंकि यार क्या होता है कि जब आप सेकंड ड्रॉप लेते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि यार मैं 3 साल से तैयारी करता जा रहा हूं, पता नहीं अब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो अगर बच्चों आपके माइंड में ये चीज आ रही है तो मान के चलिए कि आपका सेकंड ड्रॉप जो बिल्कुल वेस्ट होने वाला है। सेकंड ड्रॉप मत लेना। सेकंड ड्रॉप उसी केस में लेना जब आप में डेडिकेशन इतना ज्यादा है, जब आपकी जो कॉलेज जो आप लेना चाहते हो वो लगातार आपके सपनों में आती है, जब आप चाहते हो कि यार मेरे को तो उसी कॉलेज में जाना। ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड ड्रॉप है तो आईआईटी में जाना मुश्किल है, बट हाँ एनआईटीज के ऑप्शन जो वो आपके लिए ओपन है। तो और साथ ही साथ में अगर आपको पता भी है कि जो आपने पहले 2 जो जेई के अटेम्प्ट दिए हैं उनमें आप क्यों इतना बेहतर नहीं कर पाए, अगर आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपने बेटर परफॉर्मेंस वो क्यों नहीं किया था, आपको सेकंड ड्रॉप लेने की जरूरत क्यों पड़ी है, जब तक बच्चों इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे तब तक आप सेकंड ड्रॉप बिल्कुल मत लेना। उस केस में आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, आपका साल भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास में इन चीजों के क्लियर जवाब है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था और इसके अलावा आप पूरी की पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, तो उस केस में बच्चों आप सेकंड ड्रॉप भी ले सकते हो। सेकंड ड्रॉप करने के बाद में भी ऐसा नहीं है कि काफी बच्चों को लगता है कि कॉलेज में सर प्लेसमेंट्स के लिए जो कंपनीज आती है वो सेकंड ड्रॉपर्स को नहीं बैठने देती। बच्चों वो बहुत लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वो 5 to 10% कंपनीज आप ऐसे मान सकते हो जो कि सेकंड ड्रॉपर्स जो है उनको प्रेफर नहीं करते। बट जितनी भी कोडिंग टाइप की जो भी बच्चों कंपनीज हैं उनका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि वो सेकंड ड्रॉपर को चांस नहीं देते। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज जो है जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वो नॉलेज बच्चों आपकी चेक होती है। तो ये बात होगी कि बच्चों सेकंड ड्रॉप जो है वो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ले सकते हो। तो यार आई होप कि मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दिया है और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि आपको एक कॉलेज जो वो ले लेना चाहिए। अगेन अगर मान लो कि एक ड्रॉप लेने के बाद भी आपकी कॉलेज में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, पहले कोई आपको एक्स प्राइवेट कॉलेज मिल रही थी, ड्रॉप लेने के बाद आप वाई प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जो भी आपकी पसंद है, जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो वो ब्रांच लीजिए किसी भी कॉलेज में और जाके अपनी स्टडी जो स्टार्ट कर दीजिए। ड्रॉप के बारे में मत सोचिए। बट अगेन अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है, अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, अगर आपकी कोई एक ड्रीम कॉलेज आपको लगता है कि मेरे को तो इसी कॉलेज में जाना है, उस केस में बच्चों आप ड्रॉप लेके जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर दीजिए। और इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि ड्रॉप लेने के बाद में ड्रॉपर्स के लिए बेस्ट बैच है। ये मानिए कि बेस्ट बैच आपके लिए होने वाला है, पूरी जर्नी में आपकी हेल्प इस बैच से आपको मिलने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स कोटा के हमसे डायरेक्टली बच्चों पढ़ना चाहते हैं वो इसके अंदर जो स्कॉलरशिप फॉर्म है बच्चों वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो उस गूगल फॉर्म को फिल करोगे तो स्कॉलरशिप जितनी भी आपको मिलेगी वो तुरंत बच्चों आपको इन्फॉर्म जो है उसके बेसिस पे कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।